वेलकम टू फैसिलिटेटर्स प्लस, पाकिस्तान का पहला और वाहिद इंडस्ट्रियल बिजनेस डिजिटल प्लेटफॉर्म जो न सिर्फ इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स एंड पार्ट्स प्रोवाइड करता है बल्कि आपको इंडस्ट्रियल बिजनेस ट्रेनिंग, टेक्निकल गाइडेंस और ऑनलाइन कंसल्टेशन सर्विसेज भी फराहम करता है। यही वजह है, इससे बेहतर और फायदेमंद कहीं नहीं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फैसिलिटेटर्स प्लस। आज भी मेरे पास एक टाइमर है जो कि इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो मैं आपको बताऊंगी आज कि आप इसे इंडस्ट्री में तो होता ही है बहुत ज़्यादा यूज़, तो आप इसे घर में भी किस तरह यूज़ कर सकते हैं। ये मेरे पास ये टाइमर है, तो और ये इसके साथ बेस है मेरे पास। तो मैं आपको आज इसका पूरा प्रैक्टिकल डेमो दिखाऊंगी और बताऊंगी कि हम इसे किस तरह यूज़ करेंगे। इसकी बैक साइड पे ये है इसका डायग्राम जो कि आप देख सकते हैं। इसके 4 स्विचिंग सेट्स हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। एज यू कैन सी ऑन द बेस 2, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। सो ये एक ऐसे स्विचिंग सेट, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे। सो ये इस तरह से है और इसके ऊपर भी ये पिन्स आप देख सकते हैं। ये 1 स्विचिंग सेट, ये 2 स्विचिंग सेट, ये 3 स्विचिंग सेट, ये 4 स्विचिंग सेट। सो ऑलराइट, तो ये हमारे पास ये है टाइमर। तो मैं आपको बता रही थी इसकी 1 नंबर टर्मिनल जो है ये नॉर्मली ओपन पॉइंट का है, 1 नंबर टर्मिनल नॉर्मली क्लोज पॉइंट का है, 5 नंबर टर्मिनल नॉर्मली ओपन पॉइंट का है, 9 नंबर टर्मिनल कॉमन है, कॉमन पॉइंट का है। अब सेकंड स्विचिंग सेट आ गया, 2 नंबर टर्मिनल जो है नॉर्मली क्लोज पॉइंट का है, 6 नंबर टर्मिनल नॉर्मली ओपन पॉइंट का है एंड 10 नंबर टर्मिनल कॉमन पॉइंट का है। ऐसे ही थर्ड स्विचिंग सेट आ गया, तो 3 नंबर टर्मिनल जो है ये नॉर्मली क्लोज पॉइंट का है, 7 नंबर टर्मिनल नॉर्मली ओपन पॉइंट का है एंड 11 नंबर टर्मिनल कॉमन पॉइंट का है। ऐसे ही 4 नंबर टर्मिनल नॉर्मली क्लोज पॉइंट का है, 8 नंबर टर्मिनल नॉर्मली ओपन पॉइंट का है एंड 12 नंबर टर्मिनल कॉमन पॉइंट का है। ये जो 2 आपको नजर आ रहे हैं, ये 2 टर्मिनल्स ये है इसके सोर्स इनपुट के, ये है इसके इनपुट के, यानी जो सोर्स हमने इसे इनपुट देनी है। तो इसके इनपुट्स जो हमने देनी है वो है 220 वोल्ट एसी की। ये 220 वोल्ट एसी पे ऑपरेट करेगी, जिसके हम 13 नंबर टर्मिनल पे फेज लगाएंगे, 14 नंबर टर्मिनल पे न्यूट्रल, और इसके ऊपर हम मैक्सिमम लोड 5 एम्पेयर का दे सकते हैं। ओके, चलें अब हम चलते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इसकी बेस पे कैसे वायरिंग की है। सबसे पहले तो हमने इसे 220 वोल्ट की सोर्स दी। 220 वोल्ट की सोर्स के लिए हमने, जैसे मैंने आपको इस डायग्राम पे बताया था, 14 नंबर टर्मिनल पे मेरे ख्याल से आपको ये टर्मिनल पे नंबर्स नज़र आ रहे होंगे, ये 1, ये 4 और ये 1 और 3। तो 14 नंबर टर्मिनल पे मैंने न्यूट्रल की वायर लगाई है एंड 13 नंबर टर्मिनल पे मैंने फेज की वायर लगाई है। तो ये हमने दे दी इसे इनपुट। तो इनपुट की अभी तो मेरे पास वायर ये है, अभी मैंने इसे प्लग इन नहीं किया, ठीक है। तो ये होगी हमारी इनपुट की, जो कि 220 वोल्ट इनपुट है। तो उसके बाद अब मैंने क्या किया, अब हमने इसके ऊपर दिया है लोड। तो लोड के लिए फिर वक्त मैंने, क्योंकि मैं आपको डेमो दिखा रही थी, ट्यूटोरियल था, तो उसके लिए हमने ये एक बल्ब का यूज़ किया है एज लोड। तो लोड की वायरिंग के लिए अब हमने क्या किया, ये हमारी एक वायर है, ये जो आप देख रही हैं, हमने यहाँ पे हमने सॉकेट लगा दी है ताकि हम यहाँ पे कोई भी लोड लगा सकें। तो क्योंकि ट्यूटोरियल के लिए बनाई है, तो हमने यहाँ पे ये सबसे पहले यहाँ पे सॉकेट लगाई है, उसके साथ हमने बल्ब का लोड लगाया है। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। तो अब हमने क्या किया कि जो लोड हमने दिया है, तो लोड की जो आ रही थी न्यूट्रल की वायर, वो तो मैंने डायरेक्ट दी। ये आप देख सकते हैं कि ये जो ये वाली वायर है ये डायरेक्ट न्यूट्रल की होगी। और उसके बाद हमने इसके नॉर्मली ओपन के पॉइंट पे, ये वाला पॉइंट नॉर्मली ओपन का पॉइंट है जो कि 6 नंबर टर्मिनल पे हमने लगा दिया है। हमने इसका सेकंड स्विच यूज़ किया है, तो यहाँ पे हमने इसके 6 नंबर टर्मिनल पे इसके फेज की वायर लगा दी। लेकिन अभी भी इसके अंदर करंट नहीं आएगा, लेकिन अभी भी हमारा लोड ऑन नहीं होगा क्योंकि हमने इसके कॉमन पॉइंट पे फेज नहीं दिया। तो हमने क्या किया, तो फेज के टर्मिनल से वो वायर लेके ऐसे हमने कॉमन पॉइंट पे लगा दी, सेकंड स्विच के कॉमन पॉइंट पे लगा दी, जो कि 10 नंबर टर्मिनल है। हमने 10 नंबर टर्मिनल पे ये रेड वायर लगा दी फेज के टर्मिनल से लेके, जो कि 13 नंबर का है। ओके, तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने यहाँ पे लोड लगा दिया। अब ये हमारा लोड हो गया, ये हमारे सोर्स की, यहाँ से हमने सोर्स को इनपुट देनी है, और यहाँ पे ये हमारा टाइमर है जिसको अब हम प्लग इन करेंगे, या पिन के साथ इसको इस तरह से प्लग इन करेंगे, ठीक है। यह कर दिया हमने इसे प्लग इन। उसके लिए अब हम क्या करेंगे, इसके टाइमर को हमने सेट करना है, तो उससे हम करेंगे, ये हमारा जो इनपुट है
इसको हम लगाएंगे। अब आप देख रहे होंगे इस स्विच पे ना ये रेड कलर का मार्क आपको नज़र आ रहा होगा। ये हमने मार्क इसलिए किया है ताकि ये जो साइड है ये फेस की है, लाइन की, जिसे लाइन भी कहा जाता है। ये साइड यानी फेस की है जिस लाइन भी कहा जाता है, तो इसको हम फेस वाली साइड पे लगाएंगे। तो प्लगिंग करते हुए हम इसे फेस वाली साइड पे लगा देंगे। अगर आप भी अपना टैलेंट लोगों तक पहुंचाने और सिखाने की गर्ज से अपनी टेक्निकल वीडियोस हमारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड करवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर अभी राब्ता करें। तो ये हमने कर दिया इसको ऑन। अब ये मैक्सिमम 99 मिनट्स तक की टाइमर है। हम इसे 99 मिनट तक इसका टाइमर सेट कर सकते हैं। सो ये अभी 1 मिनट पे सेट है, तो ये अभी यहाँ पे 1 मिनट पे सेट है। सो स्क्रू ड्राइवर के ज़रिए मैं इसके टाइमिंग बढ़ा दूंगी या कम कर दूंगी। तो स्क्रू ड्राइवर के ज़रिए मैं इसके मिनट सेट कर लूँगी। ये भी 01 यानी 1 मिनट पे सेट है, तो मैं क्या करूँगी, स्क्रू ड्राइवर के ज़रिए इसे मिनट ऐसे बढ़ा सकते हैं। 2 मिनट हो गए, 3, 4, ये 9 तक जाएगा। ठीक है, 9 मिनट्स हो गए। तो यहाँ से भी अब ये 9 मिनट्स हो गए, तो अब हम और यहाँ से सेट करेंगे। अब यहाँ से अगर हम इस साइड पे 1 लेंगे तो 19 मिनट्स हो गए, 29, 39, यहाँ से ये 99 तक जाएगा। 99 मिनट्स तक की मैंने जैसे आपको बताया डिवाइस है, तो यहाँ पे हमने 0 कर दिया और यहाँ पे मैं सेट कर देती हूँ 1 मिनट। ठीक है, 1 मिनट ओके। यहाँ पे हमने इसको सेट कर दिया 1 मिनट। इसको प्लग कर दूंगी। ये भी यहाँ पे भी हमने रेड कलर से मार्क किया हुआ है और यहाँ पे भी, ताकि हमारी वायरिंग सही तरह से हो। सो मैं यहाँ पे इसे प्लग कर दूंगी। मैंने प्लग कर दिया है। आफ्टर 1 मिनट ये लाइट ऑन हो जाएगी। सो जैसे ही 1 मिनट कंप्लीट हो गया, हमारी लाइट ऑन हो चुकी है। तो यहाँ पे हम टाइमिंग सेट कर सकते हैं इस टाइमर के ऊपर से कि हम कितना टाइम चाहते हैं। अब इससे हम क्या कर सकते हैं कि हमारे घरों में जब जैसे लाइट जाती है और वापस आने पे वो स्टेबल नहीं होती, हम अक्सर झटके लग रहे होते हैं या वोल्टेज कम ज़्यादा हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से हमारी डिवाइसेस अक्सर ख़राब हो जाती हैं। इस जो टाइमर है इसका यूज़ करते हुए इसके ऊपर हम एक टाइम सेट कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने 1 मिनट कर दिया, तो आप यहाँ पे 1 मिनट टाइम सेट करके इसके ऊपर 1 मिनट यहाँ पे टाइम सेट कर देंगे और इसके साथ लोड लगा देंगे। लोड मैक्सिमम 5 एम्पेयर का होना चाहिए। तो जो भी आप टाइमर यूज़ करेंगे उसके ऊपर मेंशन होगा कि आप इसके ऊपर मैक्सिमम कितना लोड दे सकते हैं। तो जो मेरे पास टाइमर है इसके ऊपर मैक्सिमम हम 5 एम्पेयर का लोड दे सकते हैं। तो मैक्सिमम लोड आप यहाँ पे इसके 4 स्विचेस के ज़रिए आप इसके अंदर लोड दे सकते हैं। तो वहाँ पे आप जब लोड दे देंगे तो उसके बाद क्या होगा कि जैसे ही लाइट जाके वापस आएगी, तो यहाँ पे अभी मैं 1 मिनट सेट है, तो हम 1 मिनट को ही हम जहन में रखते हैं। तो 1 मिनट तक हमारे पास हमारी कोई भी डिवाइस ऑन नहीं होगी। तो 1 मिनट बाद हमारी सारी डिवाइसेस ऑन हो जाएंगी। तो इससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। इससे हमारी डिवाइसेस ख़राब नहीं होती और हमारी सारी चीज़ें सेफ़ रहती हैं। तो ये तो होगी एक तरीका। अब मैं आपको इसको दूसरा तरीका दिखाती हूँ। तो अभी फिर वक्त मैं दोबारा से इसके सोर्स को बंद कर दूंगी। जैसे हमने किया कि ये आपका लोड नज़र आ रहा है, लोड की हमने वायरिंग की, न्यूट्रल तो हमारा डायरेक्ट हो गया और फेस भी मैंने आपको दिखा दी कि फेस हमने कॉमन पॉइंट पे कैसे दिया। अब हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट, ये जो फेस की वायर लोड की जो फेस की वायर है वो हमने दी है नॉर्मली ओपन के पॉइंट पे। तो अब हम इसे नॉर्मली क्लोज के पॉइंट पे लगा देंगे। अब ये होगा कि पहले तो हुआ ये था कि जैसे ही हमारे टाइमर के अंदर सोर्स आया, तो उसके 1 मिनट बाद हमारी जो लोड था वो उसके 1 मिनट बाद ऑन हो चुका। अब ये होगा कि जैसे ही इस टाइमर को लोड मिलेगा तो उसके 1 मिनट तक हमारे पास लोड ऑन रहेगा, लेकिन 1 मिनट बाद हमारा लोड बंद हो जाएगा क्योंकि हमने इसकी वायरिंग कर दी है नॉर्मली क्लोज के पॉइंट पे। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ ये कैसे काम करेगा। तो अब हम इसको देखते हैं तो अब हम इसको टेस्ट करते हैं। तो मैं इसके 220 वोल्ट इनपुट दे देती हूँ। मैंने इसको इनपुट दी तो आप देख सकते हैं हमारा लोड ऑन हो गया। तो यहाँ पे 1 मिनट सेट है एंड आफ्टर 1 मिनट यू विल सी कि ये लोड बंद हो जाएगा। ये देखें हमारे लोड बंद हो चुका है।
इसका क्या फ़ायदा है कि जैसे हमारे घरों में हमारे पास वाटर पम्प्स होते हैं या मोटर होती हैं, तो हम चाहते हैं कि जब हम उन्हें ऑन करें तो वो इतने टाइम के लिए ऑन रहेंगे। जैसे कि हम कह सकते हैं यहाँ पे 15 मिनट्स के लिए ऑन रहे, यहाँ से हम अपने टाइमर को सेट कर देंगे। मैंने आपको पहले भी करके दिखाया था, मैं आपको दोबारा करके दिखाती हूँ। यहाँ से मैं चाहती हूँ कि 15 मिनट्स के हो या 30 मिनट्स हम कर देते हैं। 30 मिनट्स के लिए हमारी मोटर ऑन रहे, तो मैंने यहाँ पे 30 मिनट्स सेट कर दिए, तो 30 मिनट्स तक हमारी मोटर ऑन रहेगी एंड आफ्टर 30 मिनट्स वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी। तो जिसकी वजह से हमारी मोटर सिर्फ रिक्वायर्ड टाइम के अंदर चलेगी एंड आफ्टर दैट नहीं चलेगी। जैसे पहले हमने सेट किया हुआ था कि हमारा लोड पहले ऑफ रहे एंड आफ्टर 1 मिनट ऑन हो जाए, तो उस एग्जांपल में भी सिर्फ घर के लोड ही नहीं बल्कि जो भी लोड आप एक महदूद मुद्दत तक चलाना चाहते हैं वो आप इस टाइमर के ज़रिए सेट कर सकते हैं। एंड जो भी हमारी प्रेजेंट सेटिंग हमने की हुई है, आप उसके अंदर भी बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं कि आप सिर्फ वाटर मोटर ही नहीं बल्कि जो भी चीज़ आप ऑन करना चाहें तो आप उसे ऑफ कर सकते हैं। जैसे कि आप कुछ भी यहाँ पे, जैसे कि आप किसी और चीज़ के भी अगर आप सेटिंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कोई और भी सोर्स दे के आप किसी भी तरह से इसे यूज़ कर सकते हैं। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और मज़ीद आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो या किसी और चीज़ का सोल्यूशन चाहिए हो या टेक्निकल कंसल्टेशन चाहिए हो तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। एंड कमेंट्स में बताइएगा कि आपको और किस किस चीज़ों की वीडियो चाहिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अल्हम्दुलिल्लाह, हम 25 साल से ज़ायद अरसा कामयाबी के साथ इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सर्विसेज और प्रोडक्ट्स पूरे पाकिस्तान में फ्राहम कर रहे हैं। हमारे साथ बहुत से इंडस्ट्रियलिस्ट्स और खुशमुतमईन कस्टमर्स मुंसलिक हैं। तो अगर आप भी 100% सेटिस्फेक्शन के साथ रिपेयरिंग सोल्यूशन, रिलायबल एंड ट्रस्टवर्दी सपोर्ट और ऑटोमेशन कंसल्टेंसी चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर अभी राब्ता करें।